बेसिकली हम लोग जो आज 10 आधा घंटा ट्रेनिंग करेंगे। ये बोर्ड जो है हम लोगों का इंटरेक्टिव बोर्ड है, इसका नाम है हिट विजन। हिट विजन है जो एक सॉफ्टवेयर, टीचिंग सॉफ्टवेयर है, टीच इन्फिनिटी, इसके ऊपर रन करता है। टीच इन्फिनिटी नाम के एक सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर ये बोर्ड रन करता है। तो इसके लिए ड्राइवर, इस बोर्ड का ड्राइवर, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और कंप्यूटर से अटैच रहती है, तो हर कंप्यूटर से लगने वाली चीज जो भी डिवाइस है उसका एक ड्राइवर हमको चाहिए रहता है। तो इसका ड्राइवर और सॉफ्टवेयर दोनों मेरे पास है। टीच इन्फिनिटी हम लोग वर्जन 2 अपग्रेड वर्जन यूज करेंगे और इसका ड्राइवर है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए बहुत पहले तो इंस्टॉल करना है। अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में अगर जिससे ये अटैच करेंगे बोर्ड को, अगर वो इंस्टॉल है तभी ये सिस्टम चालू हो सकता है, दिखा सकते हैं। अदरवाइज सिंपल प्रोजेक्टर के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल प्रोजेक्टर जैसे अभी तक। लेकिन इसका बहुत सारे और भी अच्छे यूजेस हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टीच इन्फिनिटी जो सॉफ्टवेयर है उसको आप अपने सिस्टम में, लैपटॉप जो भी आते हैं उसमें ले लें। इसके दो मेन केबल्स होते हैं, एक तो होता है VGA केबल और दूसरा होता है USB केबल। USB केबल से इस बोर्ड को पावर मिलती है, ठीक है, और VGA केबल से इसका डिस्प्ले प्रोजेक्टर के थ्रू इसके आता है और इसके पूरे जो सेंसर्स हैं उसको एक्टिवेट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो काम करना है अपनी क्लास में आने से पहले, क्लास में आए तो सबसे पहले आपको काम करना है एक चीज। यहाँ पे आप एक ही सिंबल देखते हैं आपके लैपटॉप पे, जैसे आप ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे इस सिंबल आ जाएगा। जब ये कनेक्ट रहेगा, जब ये सिस्टम से कनेक्ट रहेगा, जैसे मैंने इसको हटाया, यहाँ पे जो ये सिस्टम का कलर है रेड ब्लिंक होने लगा, ठीक है। मतलब ड्राइवर ये बता रहा है कि अभी आपका कोई भी सिस्टम कनेक्ट नहीं है, आपका सिस्टम किसी भी इससे कनेक्ट नहीं है। तो जैसे ही हम लोग इसको लगाएंगे, ठीक है, कुछ देर के बाद ये वाला जो ब्लिंक है वो ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, आपका रिस्पॉन्सिव हो गया है सिस्टम, दोनों कैलिब्रेट हो गए हैं, ओके। दूसरा चीज हमको करना है, हमको इसके सेंसर्स, अभी हम लोग कुछ दिन पहले ट्रेनिंग कर रहे थे तो इसके सेंसर्स अलग अलग ढीले हुए थे, ठीक है। तो सेंसर्स को, टच स्क्रीन को कैलिब्रेट करने की आवश्यकता है। तो जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कैलिब्रेट आ जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को हम लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो कैलिब्रेट आ जाएगा, ठीक है। आप क्लास लेने से पहले मेक श्योर कि आपका सिस्टम अच्छे से कंप्यूटर के साथ कैलिब्रेट है, तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। 4 पॉइंट का है कैलिब्रेशन, 9 पॉइंट का कैलिब्रेशन है और 21 पॉइंट का कैलिब्रेशन है। 21 पॉइंट क्या है, पूरे बोर्ड के हर एंगल्स को कवर करेगा, ठीक है। इसलिए ये रिकमेंडेड है कि हम लोग क्या करें, 21 पॉइंट के कैलिब्रेशन को सिस्टम के साथ कैलिब्रेट करें। तो सबसे पहले 21 पॉइंट पे यहाँ पे आते हैं और कैलिब्रेशन के लिए चलाते हैं। 21 पॉइंट आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हो गए, ठीक है। हमको बारी बारी क्या करना है, जहां पे ब्लिंक हो रहा है उस पॉइंट को टच करना है। ये टच स्टिक्स है, इसके थ्रू हमको टच करना है। उंगली से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि आप टच स्टिक से इसको कवर करें। तो फर्स्ट तो मैंने कवर किया, देखिए मैंने लगा के छोड़ दिया तो कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे एक सिंबल बता रहा है कितने मिनट तक हम, कितने सेकंड हमको रखना है, ठीक
ठीक है, यहाँ पे एक लाइन जा रही है, ठीक, उस लाइन को खत्म होने तक हम लोगों को कैलिब्रेट करने के लिए पॉइंट को प्रेस करना है। इक्कीस होने के बाद ये जो हॉट कीज बने हुए हैं इसको कैलिब्रेट करने की आवश्यकता है। तो ये हॉट की है, नीचे दिखा रहा है एक्स, ठीक है, तो ये वाला दिखा रहा है, ठीक, कैलिब्रेट हो गया, ओके का बटन दबाना, ठीक, कैलिब्रेशन, ठीक। अब ये वाला हम लोग खोलते हैं सॉफ्टवेयर में, मतलब जस्ट आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। मैंने पहले से क्लिक करके रखा हुआ है, ये खुल जाता है, ठीक है। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जैसे आप सॉफ्टवेयर को क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टीचिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसमें जो भी चीज क्लासरूम में चाहते हैं वो सारा चीज इस पे डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है। जो चीज भी आपको पढ़ाने के लिए जरूरत है वो सारी चीज आपको इस पे दिखाया जा सकता है, इस बोर्ड के थ्रू आप काम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये जनरली हर जगह पे होता है, कर्सर होता है, किसी चीज को सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। इसके ऊपर हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, अपन डिस्कशन करते हैं जो सेकंड पॉइंट है। ये जो सेकंड पॉइंट है ये है हमारा सबसे बड़ा हथियार। ब्लैक बोर्ड में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? चौक की। ये हमारा चौक है, समझ लीजिए, ठीक है। ये चौक में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक। ये ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है स्मूथ पेन। पेन का कलर क्या चाहिए है आपको, यहां से आप डिसाइड करें। सपोज मेरे को प्लेन का कलर चाहिए है, मेरा फेवरेट कलर ब्लू, ठीक है, मैंने ब्लू को ले लिया। मेरे को पेन की साइज कितना बारीक चाहिए, कितना मोटा चाहिए, तो मैंने इसके हिसाब से पतला बारीक, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक, मेरे को लगा कि नहीं है, मेरे को थोड़ा सा मोटा चाहिए, तो कोई भी साइज, कोई भी कलर आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है स्मूथ पेन, ठीक। दूसरा चीज इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट पेन। ये भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला चीज है टीचर के लिए, खासकर गणित के टीचर या किसी भी प्रकार के टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जैसे मैंने इस पेन का इस्तेमाल किया, इंटेलिजेंट पेन के रूप में इसको सेलेक्ट किया और मैंने ऐसा बना दिया, तो जो कोई भी नियर बाई इमेज होगी, जैसे मैंने सर्किल घुमाया, कोई भी नियर बाई इमेज, सपोज मैंने ऐसा बना दिया, नियर बाई इमेज को तुरंत पेन क्या कर लेगा, रिस्पॉन्स करेगा और वो इमेज को यहाँ पे उंडेल देगा, ठीक है, स्मार्ट, ठीक, कोई सा भी ऑब्जेक्ट। नियर बाई इमेज को कर सकते हैं। अगर यहां से हम लोग जाएंगे, हमको नहीं चाहिए गलत, ठीक है, अंडू कर देंगे, हट जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कोई सा, सपोज हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को तुरंत करेगा, इंटेलिजेंट है, ठीक। दूसरा पॉइंट हो गया इंटेलिजेंट। तीसरा पॉइंट हम लोग को देंगे हाईलाइटर, ठीक है। सपोज ये वाले तीन को मेरे को हाईलाइट करना,
ये हाईलाइट पेन का एक और खासियत है, सपोज इससे करते हैं हाईलाइट, ये हाईलाइट होता रहेगा जब तक आपका लेक्चर चलेगा, तब तक ये हाईलाइट होगा। इसके बाद एक और पॉइंट होता है, पेन होता है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं लेजर पेन। सपोज ये ऑब्जेक्ट को मेरे को पूरी क्लास में एक कोई टॉपिक पढ़ाया और मैं चाहता हूं कि बच्चे का ध्यान जब भी मैं पढ़ा रहा हूं उसी की तरफ रहे, क्या होने लगा, पॉपअप होने लगा। तो हमेशा पॉपअप होता रहेगा जब तक कि हम लोग ये पेज पे रहेंगे, ठीक है, ओके। देन लेजर पेन का यही खासियत है। फिर उसके बाद ब्रश है, मान लीजिए ब्रश है, हमको कुछ पेंटिंग का काम करना है, हम ब्रश से पेंटिंग करते हैं, ठीक है। ब्रश का मोटाई हमको बढ़ाना है, ब्रशिंग करना है, किसी ऑब्जेक्ट को फिल करना है, ब्रशिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद एक ये होता है, इसको बोलते हैं गेस्चर पेन। गेस्चर पेन में क्या होता है, मान लीजिए अगर मैंने ऐसा सेलेक्ट किया तो ये हमेशा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। गेस्चर को हमेशा ऐसे करेंगे, नेक्स्ट पेज में चला जाएगा, दूसरे पेज में जाने लगेगा, ठीक है। और मैग्नीफायर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज दिखा तो मैग्नीफाइंग करता रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग करते हैं, कोई पॉइंट को सेंटर पे लाके उसको मैग्नीफाइंग करते हैं, ठीक है। देन ये हमारा जो हुआ था वो गेस्चर पेन। गेस्चर पेन के बाद हमारा हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजिंग पेन है। सपोज मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो मैंने तो ये हमेशा टाइपिंग मोड पे आ जाएगा, हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करेगा, ओके, हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करेगा। ये पेन का नाम है हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज पेन। इसके बाद आता है टेक्सचर। टेक्सचर आपको कौन से पैटर्न पे चाहिए, टेक्सचर हम लोग ले सकते हैं। सपोज मैंने लिया ये वाला, मैंने लिखा, ठीक है, टेक्सचर आ जाएगा। टेक्सचर पेन के लिए तो जनरली इंक के साथ जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे टेक्सचर हम लोगों को अलग अलग चाहिए रहता है, तो टेक्सचर पेन। टेक्सचर पेन के बाद हम लोगों का ये होता है, इसका ये जो पेन है वो बेम्बू पेन है, पेंटिंग के लिए, कर्सिव राइटिंग्स में पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करने वाला पेन है। सपोज मेरे को चाहिए ये, ठीक है, कर्सिव राइटिंग्स के लिए जनरली इस्तेमाल होना है। इंग्लिश की जब क्लासेस होती हैं उस पर राइटिंग्स लिखने के लिए, बढ़िया राइटिंग आने के लिए इसका नाम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद एक चीज बढ़िया है, आप क्लास स्टार्ट होने से पहले ये स्टैम्प लगा दिए, तो जो भी आपकी क्लास होगी वो आपका फिक्स हो गया, ठीक है। सपोज मैंने लगा दिया स्टैम्प, ठीक है, मेरी क्लास क्या होगी, रिकॉग्नाइज दिखाने लगी कि इसके लिए रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट इंडिया की क्लास, ठीक है, ओके। तो ये हुआ क्या हम लोगों का पेन वाला सेक्शन, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा हथियार है, पेन, ठीक। दूसरा चीज है, इसको बोलते हैं रेजर, रबर है, ठीक है, ये रबर है, सिंपल रबर है। सपोज मेरे को इसको निकालना है, सिंपल रबर, इस रबर की साइज हमको चाहिए मोटी। पेंट ब्रश में जैसे साइज होती है
इरेजर की हम लोग मिटा सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल वाला सही। दूसरा चीज है सेलेक्टिव साइज, इतना ही एरिया को मिटाना। ठीक है, इतना ही एरिया को मिटाना। ठीक है, इतना ही एरिया को मिटाना। ठीक, तो ये रिस्पॉन्स करता है एरिया वाइज सेलेक्ट करके। तो अभी तो कुछ डिफेक्ट है, सपोज इसमें लिखते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये वाले जितना भी कोड में लिखा है करना। ठीक है, ओके, ये हो गया। ये पूरा पेज को डिलीट करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद ये शेप्स को बताता है। शेप्स को देखिए, ये शेप इतने हमारे पास शेप्स हैं। ठीक है, शेप्स को बताने की जरूरत है, बता देते हैं। सब कुछ खुला है। ठीक, हमारे पास कहीं पे भी हम लोग इसको शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, शेप्स हो गया। शेप्स के बाद इसको अभी हम लोग देख सकते हैं। सपोज हमको कुछ टाइप करना है, नीचे वो आ रहा था कीबोर्ड, ठीक है। वॉइस रिकॉग्निशन के लिए एक्चुअली ये क्या है, हम लोगों के पास इनपुट डिवाइस क्या है, वॉइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए इनपुट माइक होना चाहिए। अगर माइक हम लोगों के सिस्टम के साथ अटैच है तो आ जाएगा। या सपोज मैं अभी आपको साउंड के लिए मैंने लगा के रखा है, अगर मैं अपना ब्लूटूथ इससे कनेक्ट करके रखा अपने सिस्टम से, तो मैं जो बोलूंगा वो वॉइस को बिल्कुल कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये टेक्स्ट के लिए है। एक और चीज बढ़िया चीज है, कोई वीडियोस हमको शो करना है। सपोज मैंने यहाँ पे एक वीडियो को रखा है, मैं आपको इसमें कुछ वीडियोस दिखाता हूँ, कैसे वीडियोस अपलोड करना है। ये वीडियो है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव्स में। और आज हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। आप सब ने मार्केट में कई गाड़ियों में देखा होगा कि उनके 2 वेरिएंट आते हैं, जैसे कि होता है कंप्रेशन प्रेशर होता है, पावर और एग्जॉस्ट है। यहाँ पर पेट्रोल इंजन में जो सक्शन स्ट्रोक है उसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर नॉर्मल किसी भी टाइप का
स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो वीडियो हम दिखा रहे हैं उसका किसी भी टाइम पर, जैसे सपोज मैंने ये 4 श्लोक पढ़ा है, ठीक है, मैंने इसके किसी भी टाइम का स्क्रीनशॉट खींच लिया, तुरंत खींच जाएगा, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे फिर से मैं जा रहा हूँ, इंजन में एंटर होता है, जबकि डीजल इंजन में इनटेक स्ट्रोक में सिर्फ फ्रेश एयर ही एंटर होती है। अब कंप्रेशन स्ट्रोक में पेट्रोल इंजन में 10 बार जितना कंप्रेशन प्रेशर बनता है, जबकि डीजल इंजन के अंदर वही प्रेशर 33 बार तक का होता है। ठीक है। सपोज पॉज भी नहीं करने की जरूरत, डीजल इंजेक्शन होता है, जिसके कारण डीजल इंजन में कंबशन होता है, तो उसके ऊपर से पेट्रोल इंजन को स्पार्क इग्निशन इंजन यानी कि SI यहाँ से बंद कर दिया। जहां जहां पे मैंने रोका है वो सब चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब मैं चाहूंगा तो मैं यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। उसी पॉइंट को लेके उसी सिस्टम पे उस वीडियो के ऊपर पूरा चीज में डिस्कशन कर सकता हूँ। अभी क्या था, हम लोगों के पास हम लोग सिंपल प्रोजेक्टर में हम लोग सिर्फ वीडियो दिखा पाते थे, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर पाते। यहाँ पे आप उसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। सपोज बैकग्राउंड काला है, पोजीशन, ठीक है। पिस्टन ट्रैवल कहां से, ठीक है। तो ये हम लोग काम कर सकते हैं। सपोज हमको नहीं चाहिए, कुछ गलत हमने हो गया, ठीक, कहीं पे भी आप लाके रोक के डिस्कशन कर सकते हैं, कितने भी बार कर सकते हैं। और एक और फायदा, यहाँ पे अभी तक आपने क्या पढ़ा है, क्या डिस्कशन हुआ है, जस्ट इसको क्लिक करेंगे ना तो अपने आप बोर्ड पे तो सारा चीज जो भी हमने किया है, जो भी डिस्कशन हुआ है वो सारा चीज बोर्ड पर दिखता रहेगा, ठीक। ओके, पेज, नया पेज इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर मेरे पास पेज है, जैसे ये मैं दूसरा पेज आपके ऊपर डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूँ, मान लीजिए इलेक्ट्रिशियन के ऊपर हम लोग की बात करना है, तो इलेक्ट्रिशियन का एक वीडियो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिशियन का वीडियो में आपको दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, करियर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हैं चैनल करियर। जो फर्स्ट चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि ITI इलेक्ट्रीशियन से करने से क्या क्या फायदे होते हैं। इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि जो ITI है इलेक्ट्रीशियन से करने के क्या क्या फायदे हैं। देखो, अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हो तो कई सारी चीजें लोगों के माइंड में होती है। कुछ लोग कहते हैं फिटर बेहतर होता है, कुछ लोग कहते हैं प्लम्बर बेहतर होता है, कुछ लोग का ये मानना है इलेक्ट्रीशियन बेहतर है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इलेक्ट्रीशियन से आप कर रहे हो तो आपके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री हो चाहे वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री हो, दोनों में जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बढ़ जाती है। जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ से बढ़ जाती है? देखो, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से कर रहे हो ना, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हर घर में
और हर जगह पे आपको है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि इंडस्ट्री में जब आप आओगे ITI इलेक्ट्रिशियन से करके, तो वहां पे सोचो कि एक नॉर्मल इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर कंपनी चल रही है, वहां पे भी एक इलेक्ट्रिशियन की जरूरत होती है जो जनरेटर्स और सारी चीजों का देख रेख करता है। कहीं से वीडियो के ऊपर बात कर सकते हैं, डिस्कशन। ओके, तो ये हो गया आपका। 1 मिनट में अपने सिस्टम को चार्जिंग में चढ़ाकर बंद हो जाएगा। रेड ब्लिंक करने लगा। और भी बढ़िया बढ़िया इसके फीचर्स हैं, वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो ये हो गया यहाँ तक हमारे वीडियोस के बाद। वीडियोस के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ चीज ग्राफिक्स वाले मैट्रिक्स के कुछ चीजें हैं आपके पास, ठीक है। कॉलम बना के आपको डिफरेंस करना है, तो इस पे आपको कॉलम बना के आप डिफरेंस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सपोज इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, पॉइंट लिख के पॉइंट वाइज। पहले का आंसर ए है, बी, ए, बी, सी, ए, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के लिए इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ ग्राफिक्स है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, 3D ज्योमेट्री है, टैक्स है, प्रोबेबिलिटी है। मैथ्स के लिए जो भी टीचिंग के चीजें होती हैं वो इस पे हम लोग कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे सपोज मैंने दूसरा पेज में है, मेरा जो अगला पेज है वो ये है। नया भी चाहे तो नया भी खोल सकते हैं, अभी ये काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। ये तो इससे इसके थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं, लेकिन काम नहीं कर रहा। सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला बस काम। चलो नीचे बताता हूँ, क्लोज कर दिखाता है। हम लोग पहुंच गए अप डाउन पेज को अप डाउन करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए। अच्छा, फिर ये तो हो गए, ये वाले जो चीजें हैं ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे है सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी जो इनबिल्ट है वो 3 सब्जेक्ट है, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। अगर हम लोग कोई फाइल्स सेव करना चाहते हैं, ओपन करना चाहिए, ठीक है, तो सपोज मैं आपको एक चीज बताया कि नैना मैडम एक कोई प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती है बच्चे को, इसके थ्रू हमको दिखा सकते हैं। सुजाता मैडम, क्या करना है आपको, इंपोर्ट करना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपका लोकेशन है, सपोज हमने बताया DLM पॉलिसी के ऊपर हमारा डिस्कशन होता है, एनी न्यू थिंग, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंपोर्टिंग होना चालू हो गया है। जितने पेज हैं वो सब चीज यहाँ पे इंपोर्ट होके, ठीक है। तो अब इसके ऊपर भी डिस्कशन किया जा सकता है प्रेजेंटेशन में, बिना आपके रेगुलर प्रेजेंटेशन को खराब किए, ठीक है। ये मेरा प्रेजेंटेशन है पहला, ठीक है, पॉइंट है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन करना है।
पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना है, पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना है। प्रेजेंटेशन, आपके प्रेजेंटेशन, ठीक है, जो भी प्रेजेंटेशन होगा उसके ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं सब कुछ, ठीक। किसी भी प्रेजेंट कुछ लिखना भी है तो हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल। प्रेजेंटेशन को बिना आपके ओरिजिनल प्रेजेंटेशन को करा लीजिए। करना क्या है, सिंपल यहां से जाना है, दबाना है फाइल को, फाइल ऑप्शन में इंपोर्ट है, इंपोर्ट को दबाना है, आपका फाइल, ठीक है, क्लियर है ना। प्रेजेंटेशन आपको इसी मोड पे दिखाना सबसे फायदेमंद है, क्योंकि आप सपोज इस प्रेजेंटेशन में मेरे को यहाँ पे कोई वीडियो भी दिखाना है, ठीक है, इस पे मेरे को कोई वीडियो भी दिखाना है, दोस्तों अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपने मदरबोर्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन ऐसे में क्या आप जानते हैं कि ये मदरबोर्ड होता क्या है, इसका बेसिकली क्या यूज़ होता है, मदरबोर्ड में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनका बेसिकली क्या यूज़ है, और मदरबोर्ड में जितने भी कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, CPU हो गया, रैम हो गया, ये सब कहाँ लगाया जाता है, मदरबोर्ड के। मदरबोर्ड के ऊपर डिस्कशन, वीडियो प्रेजेंटेशन के दौरान ही आप वीडियो के ऊपर काम कर सकते हैं। वो सारा चीज प्रेजेंटेशन करते करते भी वो सारा चीज का डिस्कशन करना, आपको नया कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन अगर आप इस मोड पे करेंगे, इस मोड पे, तो आप मैक्सिमम यूज करना है, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं प्लस आप वीडियोस शेयर कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी भी स्लाइड पे रोककर आप वहां पे वीडियो शो कर सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ ये फाइल्स का प्रिंट ले सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट आउट लिया जा सकता है किसी भी पेज का। यहाँ पे जो हमने बनाया है, आप बच्चों को बोलेंगे ठीक है मैं आपको नोट्स देना चाह रहा हूँ, तो आप प्रिंट आउट को ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है। ईमेल से सेंड भी किया जा सकता है, आपका सिस्टम अगर लिंक है आउटलुक से तो डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट्स बना सकते हैं, सेटिंग्स वगैरह के लिए है। इसके बाद यहाँ पे एक चीज मेरे को बड़ा मजा आता है करने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज श्यामलाल सर पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में वर्णियर, वर्णियर कैलिपर्स के बारे में क्या मीटर रीडिंग है, इस ऑब्जेक्ट की मीटर रीडिंग क्या है? ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की मीटर रीडिंग क्या है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप कर सकते हैं, हटाइए, वर्नियर कैलिपर्स की मीटर रीडिंग आपके पास, ठीक है। खाली वर्नियर कैलिपर्स नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारे और इक्विपमेंट्स हैं, वेट का इक्विपमेंट्स है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, ठीक है। लेकिन अब इसको करंट कहाँ से देंगे तो वोल्ट निकालेगा, ये रहेगा करंट, तो वो नहीं दिखा सकता, ठीक है। मेजरमेंट आपका लेकिन कई सारी चीजों का बता सकते हैं, ठीक, ओके। देन इसके बाद आएंगे सपोज
हमको चाहिए है परफेक्ट नहीं हुआ जिस भी मेजरमेंट का आपको सर्किल बनाना है लोगों को बनाना है, ठीक है। हम लोग आए थे कहाँ, मैकेनिक्स, अच्छा ये यहाँ पे थे। सेम चीज एंगुलर के लिए भी ठीक 45 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अच्छा इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ये प्रोटेक्टर से मान लीजिए आपको कोई एंगल बनाना है 90 डिग्री, परफेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन एंगल भी आप इसमें बना सकते हैं। ओके, सपोज मेरे को कुछ हाईलाइट करना है, तो मैं हाईलाइटर को लाया, हाईलाइट करना है, ठीक है। कोई सिर्फ आप सिर्फ इतना ही चीज दिखाना चाहते हैं तो हाईलाइट कर सकते हैं। जो भी चीज को हाईलाइट करना है आप यहां से हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट। साइज के हिसाब से हाईलाइट हो गया, मैग्नीफायर हो गया। ओके, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कैलकुलेटर में अगर सपोज आपको चाहिए है, ढेर सारा चीज है, हाँ? इसमें बहुत सारा चीज है। आप क्या बोलेंगे उसके हिसाब से मैं आपको बताता नहीं इसमें। टेम्परेचर है, करेंसी है, वॉल्यूम है। ओके, ये मेरे को अच्छा लगता है। सपोज मैं पता करना चाहता हूं कि मेरी आयु कितनी है, डेट कैलकुलेशन करता है, तुरंत आपको डेट कैलकुलेशन, या नॉर्मली मेरे सिस्टम पे भी है, आप लोग के सिस्टम पे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट स्टूडेंट्स को हम लोग कैलकुलेटर के थ्रू बता सकते हैं, कुछ और किसी और उसमें जाने की जरूरत नहीं। सपोज हम लोगों का क्लास का टाइमिंग है 60 मिनट, आप यहाँ पे घड़ी को क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको बता देगा। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा आपकी क्लास का अलार्म, ठीक है। या फिर आप इसमें टाइम कितना हो रहा है, 10 बजे तक की हमारी क्लास है, 9:45, ठीक, ये आपको टाइमिंग शो कर देगा, तो बच्चे लोग को पता रहेगा कि 5 मिनट और पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये टाइमिंग आपके शो कर रहे हैं। ये है से ऑप्शन, सॉरी
सेम चीज स्क्रीन कैप्चर करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, सेव कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं। आप अलग से दूसरी क्लास के लिए स्लाइड बना सकते हैं। सेम चैप्टर सेम टॉपिक आपको अगले बार बनाना है, कोई सारा चीज पढ़ाना है तो आप इसको सेव कर सकते हैं। पूरा अभी तक का जो भी हमने डिस्कशन किया वो सेव हो जाएगा। ठीक, सिर्फ आपको बोलना पड़ेगा, चीजें यहाँ पे अपने आप डिस्प्ले होती है। ठीक है, मतलब आवाज थोड़ी रिकॉर्ड होगी, आवाज नहीं रिकॉर्ड हो रही है, और रिस्पॉन्स बोर्ड पे आपने क्या क्या बनाया है वो दिखाना। ठीक है, आवाज कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको ये कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। देन ओके, यहाँ पे ओके एक बढ़िया चीज है, इसको भी दिखाता हूँ मैं। एक और बढ़िया चीज दिखाता हूँ मैं आपको। श्यामलाल, ये देखिए आपका सब्जेक्ट, ठीक है, क्यूब। क्यूब अब आप समझा रहे हो, फ्रंट व्यू से कैसे दिखेगा, साइड व्यू से कैसे दिखेगा, टॉप व्यू से कैसे दिखेगा, ठीक है, सॉलिड व्यू कैसे दिखेगा। ठीक, सपोज सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का इसको हटा देते हैं, फ्रंट व्यू कैसे दिखेगा, साइड व्यू कैसे दिखेगा, टॉप व्यू कैसे दिखेगा सिलेंडर का। कोन, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रेपेजियम, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। कुछ भी चीज जो भी आप सोचते हैं, फ्रंट टॉप साइड में कैसे दिखेगा, फ्रंट में कैसे दिखेगा, फ्रंट में ऐसा दिखेगा, साइड में ऐसा दिखेगा, टॉप में। सिंपल सा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आपको बच्चों लोगों को ड्राइंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सके उसके लिए एक और चीज बढ़िया, ठीक है, मूविंग, मूविंग होता है। ठीक है, तो मूवमेंट भी आप बता सकते हैं किस तरीके से, कोई सा भी जगह पे डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो ये अच्छा लगा मेरे को, अच्छा टॉपिक है ये चीज है 3D विजुअलाइजर्स। आपको मालूम है विजुअलाइजर्स में हम लोग कुछ बुक्स को रखकर विजुअलाइज कर सकते हैं, सिस्टम के साथ अटैच होना जरूरी है। ठीक है, विजुअलाइजर हो गया, ये विजुअलाइजर का हो गया। टाइपिंग कीबोर्ड है, मैग्नीफायर है, कैलकुलेटर है, टाइमर है। ठीक है, ये चीज देखिए, आपका फ्लो डायग्राम्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हाँ, जो भी आपका होते हैं, ठीक है, सिस्टम में। ओके, फिर फ्रंट बैक, कोई कंटेंट्स को फ्रंट पे लाना है, बैक में लाना है, तो यहाँ से क्लिक करके इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मतलब कुछ चीज आप लिखना चाहते हैं और मान लीजिए अभी तक क्या हुआ है, फिर से वो यहाँ पे शो होने लगेगा। जो कुछ भी आपने अभी इस क्लास में किया है तो यहाँ पे शो होने लगेगा। ओके, फिर इसमें ओके,
पेज के नंबर्स आते हैं, पेज अप डाउन किया जा सकता है। क्लास, एक क्लास में कितना कॉलम होता है, पेज अप डाउन किया जा सकता है। यहाँ पे पेज की सेटिंग, सपोज हमको ये ग्रीन चाहिए, ग्रीन बोर्ड का आजकल जमाना है, तो हम ग्रीन बोर्ड को ले सकते हैं। इसको हमको नहीं चाहिए, हटा सकते हैं, इसको हम हटा सकते हैं। ओके, अच्छा, एक और बढ़िया ऑप्शन आ सकता है, सपोज आपको ये वाला चाहिए, ये पैटर्न भी आ सकता है। जनरली लोगों को जरूरत होती है, हम लोगों को सिंपल बोर्ड की जरूरत होती है, तो लोग सिंपल बोर्ड भी बना सकते हैं। इसी को नीचे तो वो कर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन, सारा चीज क्लियर हो गया। इसको नहीं चाहते कि कहीं पे और आए, मतलब जो कीज है, ऑड कीज है, आप नहीं चाहते कि कहीं पे डिस्टर्ब, तो आप ऐसा छोटा बना के इसको गायब नहीं कर सकते। ठीक है, शॉर्ट कीज आपकी सब गायब, क्लिक करेंगे सारा चीज आ जाएगा, जो भी क्लिक करेंगे सारा चीज आ जाएगा। वापस चलते हैं, ठीक है, ओके। फिर ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है, खास करके आईटी वाले। मेरा पूरा सिस्टम ये बन गया है, ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे मैंने अपने पूरे सिस्टम का चार्ज किसको दे दिया, बोर्ड को। ये क्लिक किया, सबसे लास्ट वाला ये माउस है, ठीक है, ये माउस का रिस्पॉन्स, मैंने माउस पे अभी क्लिक किया है, ये कर्सर पे भी क्लिक किया जा सकता है, पेन पे भी क्लिक किया जा सकता है, मैंने अभी माउस पे क्लिक किया, तो ये पेन अब बन गया है। ठीक, मैं अपने पूरे सिस्टम को, सपोज बकरी पालन से कैसे कमाए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तीन चार बार मैं क्लिक कर दिया था। मेरे सिस्टम का पूरा कंट्रोल अब ये पेन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। एक तरीके से मेरा कंप्यूटर टच स्क्रीन बड़े से पैनल पर, ठीक, भारत में जैसे बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ का जैसे जो प्रॉपर्टीज होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको फुल स्क्रीन में लिया, ये दोनों अननेसेसरी खुला है, ठीक है, इसको मैंने बड़ा बना लिया। कोई एक्शन का काम भी कर सकते हैं, जैसे क्लाउड प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन की शीट मेरे सामने है, मैं शो करना चाहता हूँ अपने स्टाफ को या जिसको भी प्रेजेंट किया क्या बना है, तो सारी चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो सकती है। एक तरीके से मेरा पूरा ठीक है, मेरा पूरा सिस्टम ये बन गया, ये सिंपल से ये कंट्रोल मैंने दे दिया है।
लिख सकते हैं। सपोज आपके इसमें लिखना है एक्सेल पे, सपोज यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, ये एक्सेल खुल गया। नया पे ले लेता हूँ, पुराना पे नहीं काम करते, नया पे काम करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कहाँ टाइपिंग वाला, कीबोर्ड लाना पड़ेगा आपको, कीबोर्ड से आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ से आएगा, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास, समझ नहीं आ रहा कहाँ से लाना। ठीक है, लेकिन ये इससे आ जाएगा। ठीक है, काम भी कर सकते हैं यहाँ पे। और क्या, इसका मैंने वापस ले लिया कंट्रोल, तो अब ये मेरे पेन के पास से मेरा सिस्टम का कंट्रोल करना। ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, सपोज कोई मेल भेजना है तो भी आप यहाँ से डायरेक्ट मेल भेज सकते हैं। डायरेक्ट मेल भेज सकते हैं। सिंपल है, और आप लोग अगर यूज करना चाहेंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से खाली पेज पे जो भी आपका है जहाँ पे आप लेक्चर को बना सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है तो अपने डिस्कशन करेंगे। खत्म हो रहा है हम लोग का 5 मिनट का है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो डेमो भी देख सकते हैं, कर लीजिए। अगर कोई चुके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे बच्चों को लेक्चर, जैसे बच्चे तो है ही हमारे पास। हाँ, इसका वीडियो चाहिए, हम लोग इसमें करेंगे। बच्चे नहीं है तो वो बच्चे को दिखना चाहिए, हम यहाँ पे बोर्ड में मोबाइल रख के हो जाए।